मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 5 उसका 4 से 7वें वचन तक हम पढ़ें। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। कल हम लोग मनन कर रहे थे कैसे राजा दाऊद, जो इस्राएल का सबसे प्यारा राजा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनती करता है कि प्रभु उसकी चिल्लाने को, उसकी कराहने को ध्यान दे। वो परमेश्वर से विनती करता है क्योंकि राजा दाऊद के हिसाब से, उनकी सोच के अनुसार परमेश्वर उसका राजा है और परमेश्वर को उसके जीवन के ऊपर पूरा अधिकार है। हमने जो भजन संहिता पढ़ी उसका सबसे पहला वचन में हमने ध्यान दिया वो कैसे परमेश्वर की ओर देखकर विनती कर रहा है। वो कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर। इन शब्दों से हमें एहसास होता है कि कितना नजदीकी एक संबंध परमेश्वर के साथ दाऊद का था। वो परमेश्वर से ऐसे विनती क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो भरोसा है कि उसका प्रभु उसका परमेश्वर है और उसका राजा भी है। वो कुछ ऐसे ही व्यर्थ में कुछ बातें नहीं बोल रहा प्रार्थना में, लेकिन उसकी प्रार्थना के हर शब्द से दिखता है कि परमेश्वर के साथ का उसका कितना नजदीकी संबंध था। अपनी प्रार्थनाएं करने के समय हम देखते हैं दाऊद कैसे परमेश्वर के स्वभाव को समझकर प्रार्थना कर रहा है। जब हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं या परमेश्वर के संतान कहते हैं, हम कई बार पुराने नियम के कुछ आयतों को लेकर अब्राहम की आशीषें, इस्राएल के प्रजा को दी गई आशीषों पर हम हक जमाते हैं। लेकिन दाऊद की प्रार्थना हमसे कितना भिन्न है। उसने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के वेदना को देखा नहीं। उसके पास हमारी तरह परमेश्वर का वचन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि प्रभु उसे प्यार करता है और उसे यह एहसास है जिसकी वो सेवा करता है वो कभी भी दुष्टता में प्रसन्न नहीं होता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है और दुष्टता कभी उसकी उपस्थिति में वास नहीं कर पाएगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे मानव जाति का सृष्टि करता है, अनर्थ काम करने वालों से नफरत करता है और जो गलत काम करते हैं उनसे परमेश्वर उतना घृणा करता है। घमंडी प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अनर्थकारियों से वो घृणा करता है, झूठ बोलने वालों को नष्ट करेगा। हत्यारे और छली मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर उनका ढाल है जो उस पर भरोसा करते हैं और जो उसके चरणों में नम्रता से आते हैं। कई बार हम जब प्रभु के चरणों में आते हैं, हम इस बात को ध्यान नहीं देते कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। इस संसार में बहुत से पवित्र स्थान हम देख सकते हैं। इंसान उधर जाते हैं, बहुत चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि उनके भौतिक आशीषें उन्हें मिल सके, संसारिक आशीषें मिल सके। लेकिन मिलाप वाले तंबू को हम जब देखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाया गया था, वो बाकी पवित्र स्थानों जो मनुष्य बनाते हैं उनसे कितना भिन्न था। पवित्र परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के मध्य रहना चाहता है ताकि वो परमेश्वर को जान सके और करीबी से। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, वो समझ सके परमेश्वर कितना पवित्र है। इस्राएल के कौम परमेश्वर के चरणों में भौतिक आशीषों के लिए नहीं आए,
आशीषें उनके पीछे पीछे आती थी अगर वो सही मार्ग में चले जो परमेश्वर ने अपने व्यवस्था के द्वारा दी थी। लेकिन वो परमेश्वर के भवन में आते थे ताकि परमेश्वर से मेल करें। बेशक वो बलि चढ़ाते थे, ये बलि जो चढ़ाते थे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन ये बलि याद दिलाती थी कि वो कैसे अशुद्ध हैं परमेश्वर के चरणों में, और परमेश्वर का पाप के ऊपर का न्याय कितना भयानक है। उनके अंदर ये इच्छा थी कि परमेश्वर से मेल करें, परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाए। यहां पर दाऊद प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा है। वो ये नहीं कहता कि वो पवित्र है, ना ही उसने किए हुए कामों को याद दिला रहा है। वो अपने आप को दूसरों से ऊंचा नहीं करता। बेशक वो चुना हुआ परमेश्वर का राजा है, वो मंदिर में आराम से आ सकता था, लेकिन वो प्रार्थना क्या कर रहा है? आगे कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। इधर दाऊद के उस मन की सोच को देखे, परमेश्वर की करुणा पर वो आश्रित है। उसे एहसास है कि वो जीवित परमेश्वर की सेवा करता है जो पवित्रता और धार्मिकता से प्रसन्न होता है। और इधर दाऊद पूरे विनम्रता से कहता है कि मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर नाचते हैं। वो कहते हैं दाऊद नाचा इसलिए हम भी नाचेंगे, लेकिन दाऊद तो मंदिर में नहीं नाचा, वो तो संदूक के पीछे पीछे रास्ते में नाच रहा था, अपने आप को नम्र करते हुए, अपना राजकीय वस्त्र को उतार कर अपने प्रजा के सामने कितना दीन अपने आप को किया। और जब वो पवित्र पर मंदिर में आराधना करता था, भय के साथ करता था। उसे एहसास था कि वो पवित्र परमेश्वर की उपासना कर रहा है। उसे एहसास था कि वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं, इसलिए वो परमेश्वर की करुणा पर आश्रित है, जहां पर वो शरण ले सकता है। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, हमारी सोच किस प्रकार की है? क्या हम आशीष मांगने के लिए आते हैं, या प्रभु को सच में प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर के पवित्र स्वभाव का हमें एहसास है? क्या हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, उसी समय पवित्र परमेश्वर भस्म करने वाली आग है? जब हम प्रभु के चरणों में आइए हम आदर के साथ हम आए। अगर नूह के समय में परमेश्वर ने अपना न्याय लोगों पर प्रकट किया, सोदोम गोमोरा के ऊपर अपना दंड प्रकट किया उनके दुष्टता के कारण, क्या परमेश्वर हमें बख्शेगा अगर हम अशुद्धता के साथ प्रभु के चरणों में आए? परमेश्वर ने अपने दास हानूक को इस्तेमाल किया लोगों को चौकस करने के लिए, भविष्यवाणियों के द्वारा चौकस किया। आज हमारे पास सच्चा प्रभु का वचन है, आइए हम उसको हल्का ना लें। हमारे लिए कितना बड़ा दंड इंतजार कर रहा है अगर हम प्रभु के चेतावनियों को हल्का लें। प्रभु हम सबको मदद करे ताकि हम प्रभु को भय से, प्रभु की सेवा हम भय से करें। और ये भय तभी आता है जब हम प्रभु को दिल से प्रेम करते हैं। प्रभु उसके लिए हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु इस भजन संगीता के द्वारा कितनी बातें आप हमें सिखा रहे हैं। प्रभु नम्रता के साथ आपकी करुणा पर भरोसा करते हुए भय के साथ आपकी उपासना करने हमें मदद कर। कई बार प्रभु हम इन बातों को हल्का लेते हैं। प्रभु आप हमसे जब बात कर रहे हैं उस आदर के साथ आपके साथ चलने के लिए हमें मदद करें। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।